डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मिनाल ड्रीम एमबीबीएस से। और नीट रिजल्ट आने के बाद जितने भी इंडियन बच्चे नीट एग्जाम में अपियर हुए थे, उन्होंने अपने लिए डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस देखना स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चे इंडिया से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं वो इंडियन मेडिकल काउंसलिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे अब्रॉड से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उन्होंने अब्रॉड की मेडिकल कॉलेजेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। सैकड़ों बच्चों ने तो एडमिशन ले भी लिया है और सैकड़ों बच्चे अभी भी मेडिकल कॉलेजेस की तलाश में हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 2-3 महीने से मैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में एक डिटेल वीडियो करता हूँ, जिसमें मैं उस कॉलेज के बारे में A to Z डिटेल बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो उस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर सके कि वो यूनिवर्सिटी उनके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है, उन्हें वहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ यारोस्लाव द वाइज नोवगोरोद स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। ये रसिया की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो वेलिकी नोवगोरोद सिटी में लोकेटेड है। वेलिकी नोवगोरोद सिटी जो है वो रिपब्लिक ऑफ नोवगोरोद का कैपिटल सिटी है, यानी कि मेन सिटी है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको इस कॉलेज के बारे में, इसका हिस्ट्री, इसका प्रेजेंट एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल करता है कि नहीं करता है, यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जो टोटल रिक्वायर्ड बजट है वो कितनी है, और एज इंडियन स्टूडेंट ये आपके लिए कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और रसिया एज यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि सोवियत संघ हुआ करता था, तो 1953 में यूएसएसआर को लगा, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट को लगा कि जो नोवगोरोद रिपब्लिक है इसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एजुकेशन की बहुत जरूरत है। और इसी के तहत उन्होंने 1953 में वहाँ पे नोवगोरोद स्टेट पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश कर दिया। पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट का काम होता है उस रीजन में टीचर्स को प्रोड्यूस करना जो वहाँ के स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। 1964 में वहाँ पे एक और इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम पड़ा नोवगोरोद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, और 1969 में वहाँ पे एक और इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम पड़ा नोवगोरोद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वीडियो में तो मैंने बताया था, आपको मैं बताने जा रहा हूँ यारोस्लाव द वाइज नोवगोरोद स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर मैं आपको ये किन पॉलिटेक्निक, एग्रीकल्चर और पेडागोगिकल के बारे में बता रहा हूँ। तो ये आपके काम का है, सुनिए। जब 1991 में सोवियत संघ का फॉल हुआ तो एक मौका आया कि क्यों ना इस नोवगोरोद रिपब्लिक में एक यूनिवर्सिटी को बैठाया जाए, और इसी के तहत जो नई गवर्नमेंट बनी रशियन फेडरेशन की, उसने 1993 में 30 जून को एक ऑफिशियल डिक्री, ऑफिशियल ऑर्डर पास किया कि नोवगोरोद रिपब्लिक में एक क्लासिकल यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया जाए। अब इंस्टीट्यूट से काम नहीं चलेगा, और इसी के तहत व्लादिमीर सोरोकोव के देखरेख में, जो कि यहाँ के पहले रेक्टर भी बने, इन तीनों इंस्टीट्यूट का जिनका मैंने अभी नाम लिया, नोवगोरोद स्टेट पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट, नोवगोरोद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और नोवगोरोद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करके बना दिया गया नोवगोरोद स्टेट यूनिवर्सिटी। और इसके पहले रेक्टर बने व्लादिमीर सोरोकोव, क्योंकि इन्होंने ही सारा देखभाल किया कि कैसे मर्जर होगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कॉलेज की फैकल्टीज कौन कौन सी होगी, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा। ये बात हो रही है 1993 की, जब ये सारा घटना घटा। इसीलिए आप जहां भी देखते होंगे कि कब एस्टेब्लिश हुआ था नोवगोरोद स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वहां पे आता है 1993, बिकॉज यहाँ मर्जर हुआ था। बट इसकी हिस्ट्री को आप चेक करें तो मैंने अभी जो डिटेल शेयर किया ये इसका हिस्ट्री है, इसको हम इसका हिस्ट्री मानेंगे। समय के साथ नोवगोरोद स्टेट यूनिवर्सिटी ने खुद को डेवलप किया, और 1997 में यारोस्लाव द वाइज को सम्मान देने के लिए, कौन थे यारोस्लाव द वाइज? द ग्रैंड प्रिंस ऑफ कीव, यारोस्लाव द वाइज को सम्मान देने के लिए इसका नाम जोड़ दिया गया और बोला गया यारोस्लाव द वाइज नोवगोरोद स्टेट यूनिवर्सिटी। और आप सोचोगे द ग्रैंड प्रिंस ऑफ कीव का क्या लेना देना था नोवगोरोद से? ये खैर इस कॉलेज से रिलेटेड कोई बात नहीं है, बट मैं आपको एक एज इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। यारोस्लाव द वाइज जो प्रिंस थे, जब उनके फादर व्लादिमीर द ग्रेट कीव पे रूल किया करते थे, तब वो नोवगोरोद रीजन के ही प्रिंस थे। तब ये चलन था कि राजकुमारों को एक एक अलग अलग शहर दिया जाता था जिसका वो देखभाल करते थे। तो यारोस्लाव द वाइज जो थे प्रिंस, इनके अंडर में नोवगोरोद सिटी था। उन्होंने अपने देखभाल में सिटी में स्कूल्स बनवाए थे, चर्च बनवाए थे, हॉस्पिटल बनवाए थे। तो नोवगोरोद के जो लोग थे, नोवगोरोदियंस, उनका बड़ा लगाव था यारोस्लाव द वाइज से। इसलिए उनको सम्मान देने के लिए कॉलेज का नाम पड़ गया यारोस्लाव द वाइज नोवगोरोद स्टेट यूनिवर्सिटी, एस्टेब्लिश इन 1993, बिकॉज जिस साल मर्जर हुआ था। अब देखिए, समय के साथ डेवलप हुआ, इसने और कई फैकल्टीज खोले अपने अंदर, जैसे कि ह्यूमैनिटीज खोला, इकोनॉमिक्स खोला, फाइनेंस खोला, टेक्नोलॉजी खोला, इंजीनियरिंग खोला, और सबसे खास बात फैकल्टी ऑफ मेडिसिन खोला, जहां आप पढ़ाई करने जाते हैं मेडिकल की। ये तो बात हो गया हिस्ट्री की। अब आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में सारी फैकल्टीज खोल चुका है और तकरीबन हजारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और सैकड़ों बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री ये इशू करता है, क्योंकि इसके पास अधिकार है। इसने अपने आप को इतना इनहेंस कर लिया है समय के साथ। और अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं, तकरीबन 700 इंडियन बच्चे सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में, जो इंग्लिश मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई होती है, वहां पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो इतने अच्छे इंडियन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप वहां पढ़ने जाएंगे तो आपको एक ग्रेट नंबर में एलुमिनाई सपोर्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, हम ग्रेट नंबर में इंडियन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है?
इससे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जब इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो गाइडलाइंस फुलफिल करता होगा। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, एनएमसी ये बोलती है कि उसने 18 नवंबर 2021 को एक गैजेट लाया था जिसको बोलते हैं एफएमजीएल रेगुलेशन 2021, या फिर आम भाषा में हम बोलचाल में बोल देते हैं एनएमसी गैजेट 2021, जिसमें उसने ये बोला था कि आप कहीं भी देश पढ़ाई करने जाओ, अगर आपका मकसद वापस इंडिया आके एज ए डॉक्टर काम करना है इंडिया में और लाइसेंस एग्जाम में अपीयर होना है, तो ये जरूरी है कि आपकी कॉलेज एनएमसी गैजेट में लिखे सारे रूल्स को फुलफिल करता हो। अब चाहे वो फिर 54 मंथ्स की थ्योरी की हो, 12 महीने की इंटर्नशिप की हो, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो, या फिर करिकुलम एज पर एनएमसी गैजेट हो, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल लाइसेंस टू प्रैक्टिस की हो, ये सारी रूल्स फुलफिल होती है यारोस्लाव दवाई नोगरत स्टेट यूनिवर्सिटी में। ये तो एनएमसी की बात हो गई। चलिए, आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी बिकॉज एनएमसी की सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है ये कॉलेज। साथ ही साथ ये डब्ल्यूएचओ से भी अप्रूव्ड है और इससे एफएमजी से भी सर्टिफाइड है। आप खुद जाके डब्ल्यू में चेक कर सकते हैं, इसका नाम लिस्टेड है और स्पॉन्सर्ड नोट्स में जाके देख सकते हैं। तो यानी मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो एज ए डॉक्टर जब आप काम करेंगे तो आपकी डिग्री को, या इसका मतलब यही हो गया आपकी डिग्री को, मतलब कि यानी आपको एज ए डिग्री हर जगह वैल्यू मिलेगी। अब बात चाहे इंडिया की हो, अमेरिका की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, जर्मनी की हो, न्यूजीलैंड को, यानी कि ग्लोबल स्टेज पे कहीं भी आप एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। ये तो हमने हिस्ट्री की बात कर दी, जो सुन के आपको अच्छा भी लगा होगा, इतनी अच्छी हिस्ट्री की कॉलेज है। ये हमने बात कर दी कि समय के साथ डेवलपमेंट कैसा हुआ, एनएमसी के गाइडलाइंस को फुलफिल करता है कि नहीं करता, इतने इंडियन बच्चे पढ़ाई करते हैं, इल्यूमिनाई सपोर्ट की। अब सबसे अहम बात आता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, वो ये आता है इसका बजट कितना है। कि अगर आप एज इंडियन स्टूडेंट यहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो आपका जो सबसे अहम ध्यान होगा वो होगा बजट। तो देखिए, इसका जो सालाना ट्यूशन फी है 25-26 सेशन के लिए, यानी कि जो अभी बच्चे पढ़ाई करने जाएंगे सितंबर महीने में, वो है 3,52,000। हॉस्टल फी है 17,000 रूबल। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 3,69,000 रूबल। 10,000 सालाना हम और निकाल देते हैं वीजा रिन्यूअल इंश्योरेंस के लिए, तो ये बन जाता है 3,79,000 रूबल। इसको मैं राउंड कर देता हूँ 3,80,000 रूबल, एक साल का खर्च। आपका पूरा का पूरा मेडिकल का कोर्स 6 सालों का है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22,80,000 रूबल। फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एडमिशन फी हो गया, लाइब्रेरी फी, लैब फी, अपोस्टाइल ट्रांसलेशन, यानी कि ए टू जेड डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसेस जो लगते हैं एडमिशन के टाइम पे और जो कि जरूरी है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए, उसके लिए हम 1 लाख रुपये और अलॉट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 23,80,000 रूबल। पहले ईयर में जो एडमिशन होगा आप किसी न किसी कंपनी के थ्रू करवाओगे, या तो मैं हूँगा ड्रीम एमबीबीएस, या फिर इंडिया में बहुत से कंपनियां काम कर रही है किसी के थ्रू, वो भी आपको चार्ज करेंगे। उसके लिए भी हम एवरेज अलॉट कर देते हैं लाख रुपये, क्योंकि हम भी लमसम इतना चार्ज करते हैं। तो ये जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 24,80,000 रूबल। मैं इसको राउंड कर दूं तो ये बनता है 25 लाख रूबल, और रूबल और रुपए की वैल्यू हमेशा बराबर ही होती है, तो यानी 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए के बजट में आपका पूरा का पूरा मेडिकल का पढ़ाई, हॉस्टल में रहना, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस, लाइब्रेरी, लैब, ऑल अदर एक्सपेंसेस कवर्ड हो गए। तो एक बहुत ही बजट फ्रेंडली कॉलेज हो गया, इतनी अच्छी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। और एक और मजे की बात, इसमें मैंने 2 चीज इंक्लूड नहीं किया जो आपको पता होना चाहिए, वो है इंडियन मेस का खर्चा और आपका पॉकेट मनी। देखिए, पॉकेट मनी का क्या है, कोई लाख खर्च करे, कोई 50 करे, कोई 5,000 करे, वो तो बच्चे के ऊपर है आपको कितना खर्च करना है, इसलिए मैं पॉकेट मनी इसमें नहीं जोड़ा हूँ। मेस की बात कर ले तो इंडियन मेस यहाँ अवेलेबल है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेस आप लेना चाहें तो मेस का खर्चा जो सालाना है वो है लाख रुपए। तो अगर 6 साल का मेस भी आप जोड़ देते हैं तो ये बनता है 6 लाख। तो 25 लाख तो टोटल बजट था, और खाने का जोड़ दे 6 लाख, तो 31 लाख रुपए। तो 31 लाख रुपए में खाने के साथ ए टू जेड एक्सपेंस कवर, मतलब इसके अलावा आपको कुछ खर्च नहीं होना है। अब बताइए, इतना बजट फ्रेंडली मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इतनी अच्छी हिस्ट्री वाला, और दूसरा कौन सा है जो वर्ल्ड स्टेज पे इतनी सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करता हो, और जहां से पढ़ने के बाद आप एज ए डॉक्टर कहीं भी काम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ इस कॉलेज के बारे में। अब जिस शहर में लोकेटेड है वेलिकी नोगरद, वहाँ की जो टोटल आबादी है वो है तकरीबन 3 लाख, और उसकी जो दूरी है रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को से वो है तकरीबन 577 यानी कि 577 किलोमीटर। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू नहीं रहने वाला है। अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं, एज ए स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, तो आप दिल्ली से फ्लाइट लेंगे मॉस्को की डायरेक्ट फ्लाइट, और मॉस्को से बाई बस चले जाएंगे, बाई टैक्सी चले जाएंगे, बाई ट्रेन चले जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो एक मेन इशू होता है वो दिक्कत नहीं रहने वाला है। कभी इनकेस जरूरत पड़ी तो आपकी जो एम्बेसी है मॉस्को में है, तो आपको एम्बेसी आने में भी टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत एम्बेसी आके हमारे देश की डिप्लोमेटिक सपोर्ट कभी चाहिए तो आप ले सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट एक पॉइंट है तो मैं शेयर जरूर करूंगा कि हालांकि ना कभी का पासपोर्ट गुम हो गया, कुछ भी जरूरत पड़ गई तो सपोर्ट हमेशा आपके पास होगा। तो एक अच्छी पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, इसे लेके चलना चाहिए। और बात करें क्लिनिकल एक्सपोजर की, तो 15 के करीब हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं जो पूरे वेलिकी नोगरद शहर में हैं, जिससे टाई अप है यारोस्लाव दवाई नोगरद स्टेट यूनिवर्सिटी का, जहां पे आप प्रैक्टिस करते हैं और इंटर्नशिप करते हैं। तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर का दिक्कत नहीं रहने वाला है। तो मैंने इस वीडियो में लमसम सारा कुछ कवर कर दिया है, क्लिनिकल एक्सपोजर से लेके सिटी के बारे में कर दिया है, कॉलेज के बारे में, बजट के बारे में।
अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको कॉल करना है 9835070170 पे, और आपको बात करना है मेरे से या हमारे एक्सपर्ट काउंसलर के साथ। वो आपको हर एक स्टेप पे, हर एक डॉक्यूमेंटेशन पे गाइड करेंगे और आपको कॉलेज तक छोड़ के आएंगे, जहाँ पे आप अपने डॉक्टर बनने के सपने की शुरुआत करेंगे। यहाँ आप तब कॉल करेंगे जब आप हमसे एडमिशन लेना चाहते हो। आप यहाँ कॉल करें और रिलैक्स हो जाए, आप भूल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम हमारी टीम करके देगी। और आप किसी और नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के जिनसे आपका ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ है, जिनके थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो। ये नंबर तो मैंने अपनी मार्केटिंग के लिए बोला था। साथ ही साथ इस वीडियो में कोई डाउट रह गया हो या कुछ और जानना हो, कुछ और पूछना हो, तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ 9835070170 पे, और बात कर सकते हैं मुझसे। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने का। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आंसर करने का। किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो स्पेसिफिक, तो आप कमेंट बॉक्स में उस कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसके बारे में कोई वीडियो बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉलेज, किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।